अपने पास बुलाते हुए कहती है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं दोनों को निपटा के आती हूँ। और इन तीनों को यांग रेन पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की उन दोनों से कहती है कि मेरा नाम गुइजियांसी है और मैं बसान जियोजियान का लीडर हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है। उस लड़की का नाम गुइजियांसी होता है। जिसके बाद फिर गुइजियांसी उन दोनों से कहती है कि और मैं तुम दोनों को ये बता नहीं सकता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इसके बाद उन दोनों में से दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम उम्र से तो नहीं लगते हो कि तुम एक लीडर हो, तो तुम हम दोनों के सामने लीडर होने का दिखावा तो नहीं कर रही हो। पहला वाला आदमी कहता है कि हाँ, मैं भी तभी से देख रहा हूँ, इसका व्यवहार मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनकर गुइजियांसी फिर से अपने किताब को देखते हुए कहती है कि जो लोग जानबूझकर उकसाते हैं उनसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सीधा अपनी तलवार निकालो और फाइट करो। जिसके बाद गुइजियांसी अपने किताब को रखते हुए अपनी तलवार को निकालता है। ये देखकर यांग रेन पेड़ के पीछे से चुप कर कहता है कि ये लड़की जो भी निर्णय लेती है पहले किताब को खोल कर देखती है, लगता है ये सबसे अलग लीडर है। जिसके बाद दोनों आदमी उस लड़की गुइजियांसी के ऊपर ये कहते हुए हमला कर देते हैं कि हम दोनों के सामने तलवार निकालने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई। लेकिन गुइजियांसी उन दोनों को ही एक अटैक से ही ढेर कर देती है। जिसके बाद गुइजियांसी अपने घोड़े को देखते हुए कहती है कि मेरा घोड़ा कहाँ गया, उसको किसने चुराया। दूसरे तरफ हमें यांग रेन को दिखाया जाता है, वो घोड़ा को लेकर भागते हुए कह रहा होता है कि अबे ये घोड़ा ठीक से दौड़ क्यों नहीं रहा है। जिसके बाद गुइजियांसी एक सीटी मारती है और जैसे ही उस घोड़े को ये सीटी सुनाई देती है तो वो तुरंत यांग रेन को गिरा देता है। और यांग रेन घोड़े से आहिस्ता आहिस्ता गिरते हुए कहता है कि मम्मी पापा प्लीज मुझे गिरने से बचाओ। ये कहते हुए यांग रेन गिर कर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही यांग रेन को होश आता है और कहता है कि सही में यार, दूसरों के घोड़े को चुराने का नतीजा ऐसा ही होता है। आह, कितना सिर पर दर्द लग रहा है। जिसके बाद एक आवाज यांग रेन को कहता है कि जियोयांग, क्या तुम ठीक हो। यांग रेन अपने आप को संभालते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए यांग रेन चौंक जाता है और चौंकते हुए सोचता है कि आखिर मेरा असली नाम से मुझे किसने बुलाया और ये आवाज किसकी थी। जिसके बाद यांग रेन पीछे देखता है, दरअसल वो आवाज गुइजियांसी की थी जो अपने घोड़े जिसका नाम जियोयांग था उसको छूते हुए कह रही थी। जिसके बाद यांग रेन उसको देखते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मेरा असली नाम जियोयांग है। तो दोस्तों यहाँ पर यांग रेन का असली नाम जो था वो जियोयांग था, लेकिन मैंने पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन में इसका नाम गलत बताया था, इसके लिए सॉरी। दरअसल इसका नाम जियोयांग था और यांग रेन के जो पहला वाला मास्टर थे वो यांग रेन को प्यार से रेनर के कर बुलाते थे। जिसके बाद कहानी पर चैन में आती है और यांग रेन खड़ा होते हुए कहता है कि आखिर तुम इसको जियोयांग के कर क्यों बुला रहे हो, जियोयांग तो किसी आदमी का नाम होता है ना। जिसके बाद गुइजियांसी कहती है कि वो तुम ही थे ना, मेरा घोड़ा जियोयांग को चोरी किए थे, रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। जिसके बाद वो लड़की गुइजियांसी अपने किताब को देखने लगती है। जिसके बाद यांग रेन समझ जाता है कि गुइजियांसी किताब देखने के बाद क्या करती है, लेकिन फिर भी यांग रेन हिम्मत जुटाते हुए कहता है कि तुम फिर से किताब क्यों पलट रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम किताब देखने के बाद मुझे मार डालोगी, मुझे तुम्हारा इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिसके बाद गुइजियांसी किताब को रखे हुए यांग रेन से कहती है कि हाँ मैं समझ गई, तुम जैसे चोरों और बदमाशों से किस तरीके से निपटना है वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। जिसके बाद वो लड़की गुइजियांसी उसके ऊपर तलवार से हमला कर देती है, लेकिन यांग रेन उस हमले से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा लेता है और उस हमले से उसका थोड़ा सा बाल भी कट जाता है। जिसके बाद यांग रेन उससे बचकर भागते हुए कहता है कि मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिसके बाद वो लड़की गुइजियांसी यांग रेन के ऊपर स्लेश पर स्लेश अटैक करी जा रही थी और यांग रेन उस स्लेश अटैकों से बचते हुए पेड़ पर जल्दी जल्दी चढ़ने लगा है, लेकिन वो लड़की गुइजियांसी यांग रेन से पहले ही पेड़ पर चढ़ गई थी और यांग रेन उसको देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की गुइजियांसी उसके ऊपर
ऊपर तलवार तानते हुए कहती है कि तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो। ये सुनकर यांग रेन डरते हुए कहता है कि मेरा नाम यांग रेन है और मैं चोंगसी टाउन के रहने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़की कुइजियांसी उसके चेहरे पर एक लात मार देती है और यांग रेन नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो लड़की कुइजियांसी भी पेड़ से नीचे जमीन पर उतर जाती है और यांग रेन के पास आहिस्ता आहिस्ता जाने लगती है। उसको अपने पास आहिस्ता आहिस्ता आते हुए देखकर यांग रेन उससे डरते हुए कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ। जिसके बाद वो लड़की कुइजियांसी उसके पास जाते हुए और उसके ऊपर तलवार तानते हुए कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊं तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा और ये काम जैसे ही पूरा हो जाता है तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरा घोड़ा चोरी किए थे। काम सिर्फ इतना है कि तुम मुझे चोंगसी टाउन के अंदर ले चलोगे। ये सुनकर यांग रेन कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम जाना चाहते हो तो खुद चली जाओ। ये सुनकर वो लड़की कुइजियांसी उसके ऊपर एक ईंट जड़ देती है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ आई एम द ब्लैक एनिमी का 6 पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सो मच।